नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे कक्षा 8 का जो सामाजिक विषय का जो पेपर है उसी को हम हल करेंगे। पूरा पेपर बताएंगे आपको। और आपकी परीक्षा जो दिसंबर से शुरू हो रखी है, जो आपका पेपर जो होने वाला है ये सामाजिक विज्ञान का, उसी का पेपर हम लेकर एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों। और इन्हीं पेपर में से आपको परीक्षा में काफ़ी सवाल देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है ये पेपर वो आपको वही पेपर देखने को मिलेगा। तो बस आपसे आशा करूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक और ध्यानपूर्वक देखें। और एक एक प्रश्न बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न आने वाला है, किस तरीके से आपको इसे हल करना है। और जिसके भी मैं आपको उधर ना बताऊं उसे आप अपनी किताब से या पासबुक से ज़रूर याद करें। इसे नोट करिए अपनी रफ कॉपी में, फिर एग्ज़ाम से पहले आप उसे ज़रूर याद करके जाइए। तो शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए, जो भी पेपर डाला जाए इस चैनल पर, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। और कौन किस तरीके से प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों, वो सब बताएंगे आपको। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि सही उत्तर का चयन करना होता है। जो दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न विद्यार्थियों, उन्हीं में से आपको चारों में से एक प्रश्न हल करना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था। वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और सेकंड प्रश्न है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 होगा, प्लासी का युद्ध हुआ था। तीसरा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 1764 में वो बक्सर का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों। और इस तरीके से आपको इसे हल करना है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। जल भी है, खनिज भी है, जल भी है, मृदा भी है। इसका मतलब हुआ कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर द इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके, वन्य जीव जीवन के अंतर्गत सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है। जंतु भी है, पक्षी भी है, कीट भी है, सभी आते हैं किसके अंदर, वन्य जीवन के अंदर। तो उपयुक्त सभी। छठा प्रश्न होगा, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। चावल है, जो विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई भी जाती है, खाई भी जाती है, ठीक है। तो सातवां प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब। 1946 में किया था। आठवां प्रश्न है आपके, जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे किस पर। ये जो ये युद्ध थे ना, उस पर जर्मनी के जो हिटलर थे उसने अत्याचार किए थे, ठीक है। तो ये आपके जो प्रश्न थे जो ऑब्जेक्टिव, और भी हैं दो प्रश्न, वो उसे हल करेंगे। नौवां प्रश्न होगा आपके, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो वो 12 करता है, ठीक है। और भारत में रोलेक्ट एक्ट लागू कब हुआ था। 1919 में, जब भारत में रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था। अब बात करें विद्यार्थियों आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करना। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, उसके बाद आपके रिक्त स्थान होंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो खाली जगह है वो आपको भरनी है। जो भी मैं आपको बता दूं तो आप अपनी किताब से या पासबुक से ज़रूर इसे पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो कानून बनाने में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है वो बताना है। कानून जब बनता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। और हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह रखा गया है किस तरीके से, संवैधानिक असंवैधानिक, ठीक है। ये हमारी जो न्यायपालिका उसको किस तरीके से रखा गया है। तीसरा है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम ने संगठित किया था। जो खाली जगह में आपको बताना है कि किसने जो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम सबसे पहले संगठित किया था, एकजुट किया था। जो सोता आपके खाली जगह होगी, गाँव में राजस्व का लेखा जोखा कौन करता है। गाँव होता है, उसमें राजस्व का लेखा जोखा कौन करता है। कौन, तहसीलदार करता है, पटवारी करता है, या ग्राम सेवक करता है। आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न होगा आपके, जो अति लघुतरात्मक होगा, इतिहास क्या है। ये प्रश्न आपकी जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी आपके एग्ज़ाम हो रखे हैं उसके बाद आपका अगर सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो ये प्रश्न ज़रूर याद करके जाइए। पेपर एकदम रियल बनाया गया है विद्यार्थियों। जो हमारी टीम के द्वारा जो सदस्य है उन्हीं द्वारा ये पेपर तैयार किया गया है, तो एकदम रियल पेपर है। तो ये प्रश्न आप ज़रूर आपने याद करके जाइए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा प्रश्न होगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब व किसने की थी, वो बताना है। संसाधन संरक्षण क्या है। ये छोटे छोटे जो प्रश्न है जो बनते हैं वो इसे आप जरूर याद करें। मृदा का निर्माण कैसे होता है, खनिज किसे कहते हैं। और जो प्रश्न दे रखा है, भारत में कृषि का महत्व बताइए। जो भारत में कृषि का महत्व बताना है। और समानता का अधिकार क्या है। समानता का मतलब होता है समान भाव, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना, धार्मिक रूप से, लिंग संबंधित या धार्मिक से कोई भी संबंधित आपको उसके साथ समान रूप से व्यवहार करना होता है। 10वां प्रश्न है, संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन करता है। जो संसद होती है ना, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, जो ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं और इसका क्या कार्य है वो बताना है आपको। फौजदारी और दीवानी कानूनों में क्या अंतर है। फौजदारी कानून और दीवानी कानून, इस दोनों में क्या अंतर है। जो फौजदारी न्यायालय होता है या दीवानी न्यायालय होता है ना,
उसमें आपको अंतर बताना है। ठीक है, कानून का मतलब होता है न्यायालय, तो न्यायालय जो फौजदारी होता है और दीवानी, उसमें से अंतर बताना। आसियाकरण शब्द से आप क्या समझते हो? आसियाकरण, ये शब्द की परिभाषा लिखनी है। 13वां प्रश्न आएगा आपके, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। 14वां प्रश्न आएगा आपके, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता यानी बिना धर्म के भेदभाव की निरपेक्षता, समान भाव रखना सभी धर्मों के साथ। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना होगा, जो अपनी पासबुक से वगैरह से या फिर किताब से जरूर इसे याद करके जाइए। पूरी संभावना रहेगी विद्यार्थियों अपने प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की। तो 15वां प्रश्न होगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और 16वां प्रश्न होगा, निम्न में अंतर बताइए। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर बताना है, या फिर अगर ये नहीं आता है कोई बात नहीं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर बताना है। और 17वां प्रश्न है कि दीव से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? दीव से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे, इसके कारण बताना है। 18वां प्रश्न होगा, हुरडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। तो हुरडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखनी है।